वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटीज़ मॉडल बताएंगे। जब दो कमोडिटी रहेगा हमारे सामने तो कैसे इक्विलिब्रियम होगी ये जानेंगे आज। शुरू किया जाए। टू कमोडिटीज़ मॉडल ये हम बताने वाले हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम in purchase of two goods X and Y is attained when कब ये अटेंड होगा, उसके लिए पहला कंडीशन ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ X शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y। ये पहला कंडीशन है। इट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए रूपी स्पेंट ऑन ए गुड। तो ये दोनों जो रेशियो है ये इक्वल भी होना चाहिए, साथ में इसके इक्वल होना चाहिए। जो मार्जिनल यूटिलिटी इसको खरीदने के लिए जो पैसा है उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसके बराबर होना चाहिए। वेयर MUX, ये जो है MUX इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X और MUY है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y। PX है प्राइस ऑफ X और PY है प्राइस ऑफ Y। सेकंड कंडीशन क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन X प्लस एक्सपेंडिचर ऑन Y शुड बी इक्वल टू कंज्यूमर्स इनकम। तो ये नेचुरल सी बात है कि आप X पे कुछ खर्चा करेंगे और Y पे कुछ खर्चा करेंगे तो दोनों मिला के आपके इनकम के बराबर होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है कि जितना आपका इनकम है उससे ज़्यादा आप खर्चा करेंगे, ये हो नहीं सकता। लेकिन कम तो हो सकता है कि इन दोनों का खर्चा जो है आपका जो इनकम है उससे कम हो। तो क्यों कम हो? आप इसका मतलब कुछ सेटिस्फेक्शन आप नहीं ले रहे हैं, जो खरीद सकते हैं आप नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ एम तो है कि आपका सेटिस्फेक्शन जो है मैक्सिमम होना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप कम खरीदेंगे। तो जितना आपका इनकम है उसमें मैक्सिमम आप खरीदारी करेंगे जिससे आपका पूरा इनकम उसमें लग जाए। ये मान के आप सेविंग नहीं करेंगे, ये मानते हुए चलना है। तो ये दो कंडीशंस है कि एक तो ये रेशियो जो है उनके मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का वो इक्वल होना चाहिए और दैट शुड बी इक्वल टू मनी स्पेंट ऑन ए गुड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी, ये होना चाहिए। और साथ में दोनों का एक्सपेंडिचर जो है उनके टोटल इनकम के इक्वल होना चाहिए। इसको हमें एस्टैब्लिश करना है। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं इसको, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है एक कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ ऑल कमोडिटीज एंड देयर प्राइसेस इज इक्वल। तो वही जो बताया, जो रेशियो था वो इक्वल होना चाहिए। तो ये दो से ज़्यादा भी अगर गुड्स होगा तो उसके लिए भी ये होगा कि सबका रेशियो जो है उनके मार्जिनल यूटिलिटी और उनका प्राइस, इन दोनों का सारे गुड्स के जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। तो ये इसी को हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब इसका इम्प्लीकेशन देखेंगे। इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। The consumer should incur expenditure on different commodities in such a manner that the marginal utility of the last rupee spent on each one of them is equal। तो कंज्यूमर को इस तरह से खर्चा करना चाहिए कि जो लास्ट यूनिट है उनका जो मार्जिनल यूटिलिटी है दोनों के लिए सेम होना चाहिए। ये कंडीशन है इसका। मान लीजिए ऐसा नहीं है, तब क्या होगा? मान लीजिए MUX अपॉन PX इज़ ग्रेटर देन MUY बाई PY। तो ये
इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं है तो या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। तो कोई एक केस हम लोग हैंडल कर लेते हैं कि MUX जो है अपॉन PX जो है ज़्यादा है MUY अपॉन PY से। तो क्या ये हो सकता है, ये हम लोग देखते हैं। इसका मतलब क्या है? इट इंडिकेट्स दैट द पर रुपी MUX इज़ ग्रेटर दैन द पर रुपी MUY। तो इसका मतलब ये जो इसका मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होगा इससे, ये जब ग्रेटर है तो ये इससे ज़्यादा है। और कंज्यूमर मान लीजिए अगर यहाँ पे है तो क्या होगा? अब कंज्यूमर चाहेगा कि यहाँ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, तो तुरंत वो इसी की ख़रीदारी करने सोचेगा। ये अगर यूनिट वो चूज़ करता है तो उसको कम यूटिलिटी मिलेगा, और इसमें ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो इसी को लेना चाहेगा। इट मीन्स दैट बाई ट्रांसफरिंग 1 रुपी फ्रॉम Y to X द कंज्यूमर गेट्स मोर यूटिलिटी दैन ही लूजेस। तो वो रुपया वो इस पर खर्चा करना चाहेगा। फिर क्या होगा? उसने ये यहाँ पहुँच गया वो। Hence the consumer would like to transfer some expenditure from Y to X। तो उसने अब ये खरीदना लिया। अब जब ये इसको खरीद लेगा तुरंत इसकी मार्जिनल यूटिलिटी डाउन हो जाएगा। यही रूल बताया गया था ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अब जैसे जैसे कंज्यूम करते हैं अगले यूनिट का घट जाता है। तो जैसे ये कंज्यूम किया तो ये घट गई, डाउन आ गया। When the consumer buys more units of X and the PX remains the same, the per rupee MUX will go down। तो ये कम हो गया। और दूसरी तरफ उसने जब ये छोड़ दिया तो उसके पहले वाला यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी पे वो पहुंच गया जो कि ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये जो अब बढ़ गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y, जब वो इस पे आ गया। ऑन द अदर हैंड बाइंग लेस यूनिट्स ऑफ Y विल रेज द पर रुपी MUY। तो उसके पहले वाले के यूटिलिटी ज़्यादा था, तब ये चूँकि उसने एक यूनिट कम कर दिया है तो ये अब ये ज़्यादा हो गया और ये देख रहे कम है। दिस विल इंड्यूस कंज्यूमर टू बाई Y। तो इससे क्या होगा? ये तुरंत फिर मन बदल लेगा कि अरे ये ज़्यादा है, हमारे लिए तो कम है, तो फिर वो इधर आ जाएगा। जैसे इधर आएगा फिर क्या होगा? फिर वो घट जाएगा, तुरंत ये घट जाएगा। जैसे ही आया तो ये इसको बढ़ा हुआ लगेगा। अगेन दैट विल इंक्रीज MUX एंड रिड्यूसेस MUY। तो इससे क्या देख रहे हैं? वो तो परेशान हो जाएगा कि एक बार इधर आ रहा है तो ये ज़्यादा लग रहा है, अब इधर जाता है तो फिर ये बढ़ने लगता है, ये घटने लगता है। तो जिधर वो जाता है उसका मार्जिनल UX कम हो जाता है। हमेशा उसको परेशानी होती है, अरे कि हम कहाँ गए, हमको तो उधर जाना चाहिए, उधर जाता है फिर वो कम हो जाता है, तो फिर अगला आपको ज़्यादा लगने लगता है। तो इस तरह से ऐसे अगर वो चूज़ करेगा तो उसको बार बार इधर से उधर और इधर से इधर ये होना पड़ेगा, लेकिन उसको शांति नहीं मिलेगी, हमेशा ये चलता ही रहेगा। तो क्या करे वो? एक ही रास्ता है कि जहाँ पे ये दोनों इक्वल है उसी पे वो निश्चिंत से सो जाए, वो या उसको उतना ही वो परचेस करे कि ना ये ज़्यादा ना वो ज़्यादा, उसके लिए वही पोजीशन बेस्ट होगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल पर रुपी MUX बिकम्स इक्वल टू पर रुपी MUY। जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल है, अब इसको कोई अशांति नहीं है, ना इधर भागना है ना इधर भागना है, ये अपने पोजीशन पे रहेगा। तो शांति की जीवन उसको हो गया, कोई भाग दौड़ अब नहीं करना पड़ा। तो इससे तो यही बात समझ में आया ना, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। दस द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज़ इक्वलिटी बिटवीन टू रेशियोज़। तो वही हुआ कि ये दो रेशियो इक्वल होना चाहिए। कम लेकर भी दिखाएंगे तो वही चीज़ होगी, अगर शुरू में हम लोग इसको कम दिखाते हैं इसको ज़्यादा तो वही रूल होगा जैसे पता है, तो इसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वैसा ही होगा।
अगर शुरू में ये कम होता है, ये ज़्यादा रहता है, तो वही भाग दौड़ फिर इधर से इधर, इधर से इधर, यही चलता रहेगा और आखिर में रुकेगा यहीं पे जब वो इक्वल होगा। इसका एक एग्जाम्पल से हम लोग समझाएंगे। देखिए, सपोज देयर आर टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई और प्राइस है उसका 4 रुपये पर यूनिट एक्स का, और वाई का है 2 रुपया पर यूनिट। MUX आर द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ एक्स एंड वाई। इसको देखिए, तो एक्सपेंडिचर ऑन एक्स एंड एक्सपेंडिचर वाई आर द एक्सपेंडिचर ऑन एक्स एंड वाई, दोनों मिला के। तो और टोटल इनकम ये हमने लिया है 30 रुपये, जैसे उसका टोटल इनकम है 30 रुपीज़, और ये एक्स के एक का कीमत है 4 और वाई का है 2। अब देखिए क्या होता है क्वेश्चन। तो आपके सामने ये एक चार्ट है, ध्यान से इसको देखना है, अच्छे से एक बार देख लीजिए फिर समझाते हैं। तो ये आपको समझाएं क्या है। ये है यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यूनिट है। अब एक तो एक्स है और एक वाई है। तो मार्जिनल यूटिलिटी देखिए, पहला में 80 है, फिर 72 64 56 48 40 32 24 16 88, इस तरह से वो रिड्यूस होता जा रहा है। वाई का शुरू हो रहा है 40 से, ये भी रिड्यूस होता चल रहा है। रूल तो वही है, 38 36 34 32 30 28 26 24 एंड 22, और ये रेशियो लिया MUX/PX। तो ये MUX है और इसका प्राइस था 4 रुपीज़, याद करिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे 20, तो इन सबको 4 से डिवाइड किया। ये काम तो आप कर सकते हैं, देख लीजिए 4 से डिवाइड करके इतना ही आता है कि नहीं। फाइनली 8 से किया तो 8 को 4 से डिवाइड किया 2। इस तरह से आप खुद चेक कर लीजिए, बेहतर है। सारा जो आइटम है इनको, ये लाइन को 4 से डिवाइड किया है। और वाई का कीमत था, प्राइस था 2, तो ये इनको, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है और इसका रेशियो भाई 2 होगा। तो सब में देखिए 2 से डिवाइड किया, आप चेक कर सकते हैं। 2 2 करके रिड्यूस हो गया, 30/15 हो गया, 28 14 26 13 24 12 और 22 हो गया 11। तो ये रेशियो आया, ये 2 रेशियो आ गया। अब देखिए ई एक्सपेंडिचर ऑन एक्स है। अब एक यूनिट लेगा तो 4 रुपये के हिसाब से कितना होगा, 1 × 4 4 होगा। और इसका भी एक यूनिट अगर लेंगे तो इसका प्राइस 2 है, तो 1 × 2 तो 2 रुपये इसका है खर्चा। उसी तरह से अगर 2 यूनिट लेंगे तो ये 4 × 2 8 और 2 × 2 4। इस तरह से सब में आप ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कि इसमें 4 मल्टीप्लाई करके इधर वाले लाइन से, तो 3 × 4 12, 4 × 4 16, 5 × 4 20, इस तरह से आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर एक्सपेंडिचर वाई पे लें तो एक यूनिट का 2 होगा, 2 लेता है तो 4, क्योंकि 2 रुपया है इसका प्राइस, 3 लेता है तो 6, फिर 8। इस तरह से ये एक चार्ट आपके सामने बन गया। इतना आप बना सकते हैं गिवन जो सिचुएशन है। अब अगर मान लीजिए दोनों ही इसका एक्स और वाई एक एक यूनिट को परचेस करता है, तो 4 रुपया इसमें खर्चा होगा और 2 रुपये इसमें, दैट मीन टोटल उसको 6 होगा। अब उसका तो 30 रुपीज़ है, तो क्यों वो एक एक यूनिट खरीदेगा। तो अब आपको देखना है, अब एक ये कंडीशन दिख रहा है, 30 रुपीज़ में ये काम वो कर सकता है कि 20 रुपीज़ एक्स पे दे और 10 रुपीज़ वाई पे खर्चा कर दें। लेकिन देखिए ये जो रूल बताया गया कि MUX/PX और MUY/PY ये इक्वल होना चाहिए।
लेकिन यहाँ तो ये 12 है और ये 16 है। तो अब आपके सामने दो कंडीशन था। एक तो ये पूरा होना चाहिए कि ये चीज़ इसके इक्वल होना चाहिए और दोनों का टोटल 30 भी आना चाहिए, ये बात देखना है। तो यहाँ जैसे ये 20 है और ये 20 है, लेकिन ये 6 हो रहा है। और यहाँ आपने देखा यहाँ भी यहाँ तो 30 हो रहा है, लेकिन ये इक्वल नहीं हो रहा है mu(x/px). ओके, तो आपको अब सोचना है कि ये कैसे होगा। तो ये आपके सामने टास्क है। तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन निकालिए जिसमें ये इसके इक्वल भी हो और टोटल जो है 30 आए। तो ट्राई करिए, नहीं तो फिर हम दिखाते हैं कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है। सोचिए, एक ऐसा इधर का लेना होगा जो इसके इक्वल भी हो, ये आपको देखना है इसको, और टोटल जो है 30 भी हो। तो टोटल 30, देखिए हम लोग इस तरह से चलते हैं, जैसे ये 4 है तो अगले का 26 होगा। इस तरह से कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर ये 8 लेते हैं तो अगला 22 होना चाहिए 30 होने के लिए, ये भी नहीं है। ये 12 है तो 8, एक ये और एक ये, नहीं 12 है तो 18 होना चाहिए, ये एक है। तो 12 अगर लेंगे तो ये 16 है और ये है 12, तो इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। अगर 16 है तो फिर 14 लेने से 30 होगा। तो ये 16 पे देखिए ये है 14 और इस 14 पे ये भी है 14, ये है, देखिए कॉम्बिनेशन बन रहा है कि ये 14 इज इक्वल टू 14, दैट मीन्स mu(x/px) इज इक्वल टू mu(y/py). ये देख रहे हैं, ये दोनों ये और ये इक्वल है, तो इसकी संभावना है। देखें, अगर ये 14 है, इसके लिए इसको 16 रुपीज़ उसको स्पेंड करना है इस पर, और ये 14 लेने के लिए उसको 14 लेना है। तो 16 + 14 इज इक्वल टू 30। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पूरा हो रहा है, और हमें नहीं लगता कहीं और पूरा होगा। अगर है तो आप देखकर बताइएगा, लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है कि ये दो, ये इसके इक्वल भी है और ये दोनों मिला के 30 भी हो रहा है। तो चेक किया जाए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये सही बैठा, ये 14 है और ये 14 है और ये 16 है, इस पर एक्सपेंडिचर और इस पर एक्सपेंडिचर है 14। दैट मीन्स दोनों को जोड़ने से 30 आएगा। तो अगर आपको लगता है कि और कोई ऐसी कॉम्बिनेशन है, आप आज़ाद हैं, ढूंढ सकते हैं, ऐसा होगा तो बताइएगा। अब समझा जाए तो ये जैसा हमने कहा, ये 14 और 14, यहाँ पे mu(x/px) इज इक्वल टू 14, दोनों इक्वल हो गया। और ये जो है दोनों का एक्सपेंडिचर, तो 4 × 4, 4 यूनिट ये लिया है, तो ये 4 × 4 होगा 16, और ये 7 लिया है तो 7 × 2 2 रुपये करके, तो 14, दोनों का टोटल जो है 30 आ गया। तो इनका कहना है कि यही होगा इन दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये जो पॉइंट है, यही ऐसी खरीदारी होनी चाहिए कि x का वो 4 यूनिट परचेस करे और y का 7 यूनिट अगर वो परचेस करे, तो वो उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का स्टेज होगा जहाँ से वो नहीं हटना चाहेगा। और आप चेक कर सकते हैं, अगर हटेगा बढ़ेगा तो देखिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हमारे बात सही मत आइएगा कि और कोई ऐसा पोजीशन है या नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ ये समाप्त करेंगे क्लास। तो आशा है कि आपको 2 क्वांटिटीज़ के इक्विलिब्रियम समझ में आ गया है। इसको
रिपीट करके देखिएगा तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।